राम राम। अब हम विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक 74 का उच्चारण और हिंदी अर्थ देखेंगे। पहला चरण सु ध के साथ आधा न सुधन वा, सुधन वा। यहाँ पर ध्यान रखना है, मात्रा छोटी है। सुधन वा ऐसे नहीं करना, सुधन वा। ख के बाद में आधा अण खंड, ड में मिक्स करेंगे खंड। प में मिक्स करेंगे प, र में मिक्स करेंगे पर, शु के साथ आधार है परशुर। पहला चरण रिपीट, सुधन वा खंड परशुर। दूसरा चरण दारू, रू की मात्रा छोटी है, दारुणो। फिर है द्र, द्र का अर्थ होता है द आधा र पूरा। जैसे अपन प्र पढ़ते हैं वैसे द्र पढ़ा जाएगा, DRA द्र। वी और अण है पूरा, मिक्स करना द्रवीण। फिर प्र बिल्कुल वही द्र वाली चीज अभी बताई थी, प आधा र पूरा यानी PRA। द में मिक्स करना प्रद, द में की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, प्रदह। दूसरा चरण रिपीट, दारुणो द्रविण प्रदह। पहला और दूसरा चरण साथ में, सुधन वा खंड परशुर, दारुणो द्रविण प्रदह। तीसरा चरण दिवी आधा स दिविस, प के नीचे री से ऋषि की मात्रा प्री। यहाँ देखना है द्र और प्र जो दूसरे चरण में थे वहां पर र की मात्रा थी, लेकिन यहाँ प के नीचे री की मात्रा है, प आधा और री से ऋषि की मात्रा प्रिक, आधा का प्रिक। स व के ऊपर आधा र सर व में मिक्स किया सर व। अब देखिए यहाँ पे द के नीचे भी वापस री की मात्रा, जैसे प्रिक पड़ा वैसे दृक पड़ा जाएगा, द आधा और री से ऋषि की मात्रा द्री, द्री के साथ आधा ग दृग, व आधे के साथ या पूरा व्यासो। तीसरा चरण रिपीट, दिविस प्रिक सर्व दृग व्यासो। एक बार इस चरण को वापस ध्यान से सुनेंगे, दिविस प्रिक सर्व दृग व्यासो। चौथा चरण वाच के साथ आधा सा वाचस पति। फिर र में मिक्स करेंगे र, यो नी की मात्रा छोटी योनी, ज में मिक्स करेंगे र योनी ज में की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, र योनी जह। चौथा चरण रिपीट, वाचस्पति र योनी जह। तीसरा और चौथा चरण साथ में, दिविस प्रिक सार्वदृक व्यासो, वाचस्पति र योनि जह। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, सुधन वा खंड परशुर, दारुणो द्रविण प्रदह, दिविस प्रिक सार्वदृक व्यासो, वाचस्पति र योनि जह। एक बार वापस, सुधन वा खंड परशुर, दारुणो द्रविण प्रदह, द्रिविस प्रिक सार्वदृक व्यासो, वाचस्पति र योनि जह। श्लोक का अर्थ देखते हैं। सुधन्वा यानी अतिशय सुंदर शांग धनुष धारण करने वाले। खंड परशु, इसमें जो आधा र है वो शु के बाद का विसर्ग हटने पर लगा है, इसलिए खंड परशु यानी शत्रुओं का खंडन करने वाले, फरसे को धारण करने वाले। और हमको पता है कि शत्रुओं का खंडन और फरसे को धारण करने वाले भगवान कौन से स्वरूप में थे? परशुराम स्वरूप में। दारुणः यानी सन्मार्ग विरोधियों के लिए महान भयंकर, मतलब जो सन्मार्ग यानी सही मार्ग पर चल रहे हैं उनके जो विरोधी हैं उनके लिए भगवान जो महान भयंकर होते हैं वे। द्रविण प्रदः यानी अर्थार्थी भक्तों, अर्थार्थी जो अर्थ की इच्छा करते हैं उनके लिए, अर्थार्थी भक्तों को धन संपत्ति प्रदान करने वाले। दिविस प्रिक यानी स्वर्ग लोक तक जो व्याप्त है। हमने भगवान के विश्वरूप के दर्शन श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 में किए, उसमें भी अर्जुन भगवान को यही कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जितना भी स्थान और सारी दिशाएं आपके इस विश्व रूप से व्याप्त है। सर्वदृग्व्यास यानी सबके दृष्टा और वेद का विभाग करने वाले श्री कृष्ण द्वैपायन स्वरूप। वाचस्पति र योनि च यानी विद्या के स्वामी और बिना योनि के स्वयं ही प्रकट होने वाले, क्योंकि हमको पता है कि भगवान अयोनिजः
यहाँ पर क्या है, वाचस्पति ही, और र जो है वो वाचस्पति का जब विसर्ग हटेगा तो र बन गया आधा, और र में जो अ मिक्स किया वो बन जाएगा अयोनिजः। तो वाचस्पति ही यानी विद्या के स्वामी, और अयोनिजः यानी जो बिना योनि के स्वयं ही प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि भगवान का जन्म मनुष्यों के जन्म जैसा नहीं होता, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। यहाँ भगवान विष्णु के 567 नाम से 573 नाम पूरे होते हैं। एक बार पूरे श्लोक का अर्थ वापस। अतिशय सुंदर शांग धनुष धारण करने वाले, शत्रुओं का खंडन करने वाले और फरसे को धारण करने वाले परशुराम स्वरूप, सन्मार्ग यानी सही मार्ग पर चलने वाले विरोधियों के लिए महान भयंकर, अर्थार्थी मतलब अर्थ की इच्छा रखने वाले, भक्तों को धन संपत्ति प्रदान करने वाले, जो स्वर्ग लोक तक व्याप्त हैं, सबके दृष्टा और वेद का विभाग करने वाले श्री कृष्ण द्वैपायन स्वरूप, विद्या के स्वामी और बिना योनि के स्वयं ही प्रकट होने वाले। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।